ए सगू, हाँ? बेचारा बच्चा फंस गया है, चल आजा इसे निकालते हैं। अरे मुझे लगा तू इंसानी बच्चे की बात कर रहा है। इसे निकालने के लिए तो क्रेन लगेगी, कहाँ से लाएंगे? बकवास बंद कर, देखना कितना नन्नू सा है और वहाँ उसके माँ बाप भी रो रहे हैं। आंसू भी दिख गए। अरे ये तमाशा क्या देख रहे हो? आओ मदद करो। संभल के, वो हाथी बहुत खतरनाक है। उन्हें पता नहीं चलेगा तुम बच्चे को बचा रहे हो, हमला करेंगे। तेरे से ज्यादा अक्ल है इनको, कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हारा मतलब हम सब गधे हैं? क्या तुम लोग वहाँ पे रो रहे हो? इंसान का समझ में आता है कि दारू पी के खड्डे में गिर जाता है, पर तुमने क्या पी थी? भांग। पगला गया तू। इंसान ही इनके रास्ते में खड्डे खोदते हैं और तार लगाते हैं। क्या लगता है तुझे इनके पास मोबाइल फोन और जीपीएस है क्या? हाँ, डरपोक गाँव वाले मदद के लिए भी नहीं आ रहे। ये ले पकड़, खींच खींच खींच, ताकत लगा। ए, आओ ना, देख क्या रहे हो? नहीं, अब नहीं आएंगे। कोई नहीं आएगा, अपने से दुगनी ताकत उसके अंदर है, वो हमें अंदर खींच लेगा। ए, हटो। अरे तू क्या कर रहा है? हटो हटो। अरे भाई अभी खिलाने का टाइम नहीं है। चांदनी में और तू, हेलो मिस, हाउ आर यू? तो बच्चों, आप सबको प्लैनेट्स के बारे में कितना तो लेटा पता है ही तू? होगा। अभी आज बता दूं हम सबको? स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। आसमान में सिरियस, कैनोपस, पोलारिस जैसे और भी लाखों सितारे हैं। क्या आसमान के तारों का भी नाम होता है? सिर्फ नाम ही नहीं, उनके शेप्स भी होते हैं। देखो, आसमान में देखो, एक लाइन दिखाई दे रही है तुम्हें? देखो, कहाँ पे? अरे ऊपर देखो ना, उन तारों को जोड़ो। ये जो हमारी अर्थ है ना, ये भी सन के आसपास प्लैनेट्स के साथ घूमती रहती है। ऊपर देखो, दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। हेलो, यस, मुझे बुलाना। हाँ, आप यहाँ आएंगे? आपका फोन। हाँ, ओह, थैंक यू। हाँ। आप वहाँ खड़े हो जाइए ना। मैं? प्लीज। हाँ। अब आप अपनी लेफ्ट हैंड को उठाइए। इस तरह से। हाँ, लेफ्ट ठीक है। अब राइट हैंड 45 डिग्रीज, ठीक इस तरह। अब ठीक है ना? हाँ, अब वहाँ देखो। क्या पोज मार रहा हूँ? हाँ, तारे दिख रहे हैं ना? मुझे तो चांद भी दिख रहा है। तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। बच्चों, देखा तुम सबने? हाँ। इसे कहते हैं ओरिएंट हंटर स्टार। सुनिए ना, हाँ, जो आपने बोला वो तो दिख रहा है। देखो, दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। हेलो, यस, मुझे बुलाना। हाँ, आप यहाँ आएंगे? आपका फोन। हाँ, ओह, थैंक यू। हाँ। आप वहाँ खड़े हो जाइए ना। मैं? प्लीज। हाँ। अब आप अपनी लेफ्ट हैंड को उठाइए। इस तरह से। हाँ, लेफ्ट ठीक है। अब राइट हैंड 45 डिग्रीज, ठीक इस तरह। अब ठीक है ना? हाँ, अब वहाँ देखो। क्या पोज मार रहा हूँ? हाँ, तारे दिख रहे हैं ना? मुझे तो चांद भी दिख रहा है। तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। बच्चों, देखा तुम सबने? हाँ। इसे कहते हैं ओरिएंट हंटर स्टार। सुनिए ना, हाँ, जो आपने बोला वो तो दिख रहा है, लेकिन मुझे फावड़ा भी दिख रहा है। क्या मिलेगा? चालू रख। चलो चलो। जब भी खेती बाड़ी की बात करो तो सब भाग जाते हैं। आ जाइए। लगता है टीचर मैडम यहीं रहती है। हैं? यार बिना मुझसे मिले चली गई है ना? इसका मतलब मैडम जी ने तेरे को भाव नहीं दिया। तेरे से पूछा किसी ने? नहीं, फिर भी सोचा बता देता हूँ। कहाँ से आए, किधर को जा रहे हैं, किसने दावत के लिए बुलाया? ये तो हमारे खेतों में जा रहे हैं। चलो, बाजू वालों का खेत और भरा हुआ है, इधर जाओ। लगता है किसी ने टिप दी थी यहाँ पे रेड मारने की। हाँ, ऐसा क्यों? मैंने कहा था ना कीटनाशक डालने के लिए, लेकिन तेरे पे तो ऑर्गेनिक का भूत सवार है। ये ले, मुंह बंद कर। अरे अब तो ये पूरा खेत खा जाएंगे।
अब इन्हें भगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम बर्बाद हो गए, लुट गए। सत्यानाश। गांव के सभी लोगों के खेत सही सलामत है, लेकिन तुम्हारे ही खेत में तबाही क्यों हुई? अगर कीड़े मकोड़ों की इतनी परवाह है ना तो खेती करना छोड़ दो। बूढ़ा बेटा, जब कोई मरेगा तभी कोई जिएगा। जैसे आपके मरने से हम जी पाएंगे। अरे अगर हमने सारे जीव जंतुओं को मार दिया तो आने वाली पीढ़ी खेती कैसे करेगी? तू जिद पे अड़ा रहा ना तो मैं कीड़े मारने वाली दवाई खा के मर जाऊंगी। चुप ना माँ, अगर हम कीड़े मारने की दवा डालते रहे ना तो वो जमीन को जहरीला बना देगा। जमीन को कैसे जहरीला बनाएगा? रुको रुको, अभी डेमो दिखाता हूँ। अरे मुंह क्यों ढक रहे हो? अगर जहर नहीं है तो मरोगे कैसे? बहन, तुम्हारा बेटा बस बातों का शेर है। हम लोग ज्यादा फसल उगाने में नहीं, अच्छी फसल उगाने में ध्यान दो। एक दिन ना इसका टकला फोड़ दूंगा। चल सकू। अरे दादा, इसका क्लच खराब हो गया है, बार बार ट्रैक्टर बंद भी हो रहा है। मैं खुद ही तुम्हारे पास लेके आने वाला था, अब तुम आ गए और जाओ रिपेयर करके लेके आओ। ए भैया, ये बता मैं तेरे को मैकेनिक लगता क्या? नहीं, तू तो बड़ा मैजिस्ट्रेट लगता है। गाली दिया? हाँ दिया। मेरे से कर्जा लेके वापस नहीं किया, ऊपर से चढ़ रहा है। तेरे पे ट्रैक्टर चढ़ाऊं क्या? कर्जा लिया? माँ, हाँ तूने कालू दादा से कर्जा लिया? ए कालू, कितना लिया बता? क्या? 3 बोल। पूरे 3000। 3000? सूद के साथ 3 लाख। सूद इतना होता है? हाँ। सही बोल रहा है ये। अपनी जिम्मेदारी मैं तेरे ऊपर थोपूं ऐसी माँ नहीं हूँ मैं। ऊपर से तेरा खर्चा उठा उठा के थक गई हूँ मैं। ओए, ये माँ बेटे का इमोशन मेरे को मत दिखाओ। सूद समेत मेरा पैसा मेरे मुंह पे मारो, फिर मैं ट्रैक्टर तुम्हारे मुंह पे मारेगा। शर्म आ रही है तुझे? नहीं माँ, बल्कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर की वजह से ये खेत नहीं दिख रहे थे। माँ, क्या खूबसूरत नजारा है। तूने तो अपनी शर्म बेच खाई है, पर मैं बेशर्मों की तरह अब इस गांव में नहीं रह सकती। तुझसे अब कोई उम्मीद नहीं है। तन्नो की बेटी चेन्नई में लोगों के घरों में काम करती है, मैं भी वहीं चली जाऊंगी। कहीं ना कहीं झाड़ू पोछे का काम तो मिल ही जाएगा। सही है माँ। ये बताओ कब जा रही हो? हाँ? माँ, तुम चोरों से बच के रहना, तुम शहर जा रही हो। और देखो, फालतू का खर्चा मत करना, क्योंकि मैंने शर्त लगाई है कि मैं कालू का पैसा उसके मुंह पे मारूंगा, समझी? और सुन, 2 रोटी कम खाएगी वो चलेगा, लेकिन पैसा भेजना मत भूलना। और हाँ, बर्तन नींबू के रस से धोना, और जो डिटर्जेंट बचेगा वो मार्केट तो में बेच मेरी के पैसा। औलाद है ना। झूठे मुंह ये भी नहीं कह रहा कि माँ तू रुक जा, मैं जाता हूँ। माँ, अगर मैं चला गया तो अपने दूध के धंधे का क्या होगा? तू अनपढ़ जाहिल है, तुझे हिसाब रखना नहीं आता। बोल तो ऐसे रहा है जैसे दूध से करोड़ों का धंधा होता हो। 35 रुपए की बात है, इतनी गिनती तो आती होगी। कुछ भी बात ठीक है, बता, खेतों की देखभाल कौन करेगा? क्या फर्क पड़ता है खराब फसलों की देखभाल करो या ना करो? मेरा रसगुल्ला। इस धरती पर जीव जंतुओं का हक है बाबा की ये बात मुझे आज भी याद है माँ। कबूतरों को दाना डालते रहना, किसी भी जानवर को गर्भ के बाद नमकीन खाना मत देना, और पंछियों को कुछ मत करना। बस जब वो लोग आए ना तो उन्हें गुस्से से भगाना मत। मेरे आने तक वो सब कुछ करते रहना जो मैं करते आया हूँ। मैं जानता हूँ माँ, तू चाहती है कि तेरा बेटा इस गांव में सर उठा के ठाठ से जिए। चलता हूँ माँ, और देखना जब मैं वापस आऊंगा तब आपको अपने निकम्मे बेटे पे बहुत गर्व होगा। मैं जाऊँ माँ? बेटा, तू सच में जा रहा है? लाओ मुझे बैग दो माँ, इसमें तेरे कपड़े की जगह मैंने अपने